बोलो वैदिक सनातन धर्म की जय। जय सनातन। जय 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 सनातन। जय सनातन। सभी पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि आप हमारे देव ऋषि नारद की श्रेणी में आते हैं, उनके परिवार से आते हैं, हम अपने इस पंचायती निरंजनी अखाड़े में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आप सबको हमने स्मरण किया है इस सनातन भारत देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लिए, और उसी संदर्भ में आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई है। आप लोगों से वार्ता रखी है क्योंकि हम लोग तो यहाँ बोलेंगे, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे देश में हमारी बात को जन जन तक आप पहुँचा सकते हैं। तो सनातन बोर्ड इस देश के अंदर गठित हो, तो उसी संदर्भ में आज हमारे अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र पुरी जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता संरक्षण में ये सारा कार्य हो रहा है, और हमारे आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज, जिनका संरक्षण पूरी तरह से इस अभियान को प्राप्त है। हमारे संतों के और जो हृदय हैं और जो एक चलते फिरते हमारे शास्त्रागार हैं, प्रत्येक शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, ऐसे हमारे स्वामी हरि चेतनानंद गिरी जी महाराज यहाँ हैं। और मैं स्वयं जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव राम रतन जी महाराज, और इस सनातन की मुहिम को पूरी तरह से जो बड़ी मजबूती के साथ उठा रहे हैं, जो आज कहा जाए तो इस सनातन के जो धुरी है, ऐसे हमारे विश्वविख्यात कथा व्यास देवकी नंदन जी महाराज यहाँ हैं। और अब आपके सामने हमारे अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी विषय रखेंगे, फिर देवकी नंदन जी रखेंगे, फिर क्रमशः सब लोग रखेंगे, और जो आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। अब मैं रविंद्र पुरी जी महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आज की जो भी प्रस्तावना है, भूमिका है, वो जरा सभी पत्रकारों से, बंधुओं से अवगत कराएं। हमारे विश्व के सबसे बड़े कथाकार, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, आपने उनको टीवी डिबेट में देखा है और हमेशा सनातन का पक्ष रखा है। वैसे सबसे बड़े ऋषि जो मेरे समीप बैठे हुए हैं, और आपने इसके लिए दिल्ली में बहुत एक ऐसा आयोजन रखा था जिसमें कई हजारों की संख्या में हम सब संत महात्मा वहां आए थे। मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने सनातन बोर्ड का प्रारूप बनाने का भी प्रस्ताव रखा हुआ है और बनाने का प्रयास भी किया है, मैं चाहूंगा आप अपने मुखारबिंद से बताएंगे कि हम कैसा इसका प्रारूप होगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम अपने हृदय से स्वागत करते हैं। पूज्य महाराज श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, पूज्य हमारे आचार्य, सभी जितने भी हमारे यतीन्द्रानंद जी महाराज, हमारे हरि चेतनानंद जी महाराज, और जितने भी संत वृंद हैं, सबके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्यार भरा राधे राधे करते हुए, ये कुंभ हम सभी सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है, सनातन जगत की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है। हमको लगता है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से सभी संत महात्मा, धर्माचार्य, कथाकार, शंकराचार्य, आचार्य, अखाड़ा परिषद, जितने भी संत महात्मा, इवन हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना जैसा कांड तिरुपति बालाजी में हुआ, तो उसके विषय में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको मालूम है। उसी को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल सनातन धर्म संसद हुई, जिसको आप सबके माध्यम से पूरे सनातन जगत को देश विदेश में पहुंचाया गया।
अब निर्णायक भूमिका में जाने के लिए 27 जनवरी को, देखिए आप सबको पता है, हमने 26 जनवरी पूज्य बालकानंद जी महाराज ने पहले घोषित की थी, फिर सबने चर्चा की कि 26 जनवरी तो जो है देश का बहुत बड़ा दिन है, तो ये संतों का ही समर्पण हो सकता है। हम सबने फिर ये, महाराज जी ने हमें आदेश दिया, आपने भी हमें फिर बताया बाद में कि नहीं 26 नहीं, हम लोग 27 जनवरी को इस धर्म संसद को करेंगे, जिससे देशभक्ति में भी, देश जब डूबा हो तो हम सब संत भी उस देशभक्ति में सभी सनातनियों का साथ दें। और वो इतना बड़ा कार्य किया गया। उसके बाद अब 27 जनवरी, तो यहां एक और बात कह दें, 27 जनवरी धर्म की स्वतंत्रता का भी दिवस होगा, और धर्म के अभियान जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो प्रारंभ हो रहा है, ये धर्म की आजादी का होगा, ये हमारे मंदिरों की आजादी का होगा, ये हमारे संस्कारों की आजादी का धर्म संसद होगा। अब आप कह रहे होंगे कि आप आजाद नहीं है, तो आपके चैनलों पे मैं ये कह सकता हूं, हम सभी ये कह सकते हैं कि हम आजाद नहीं है, हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ और सड़क पे भटक रही है, हम आजाद अभी भी नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, हमारी संस्कृति आजाद नहीं है अभी भी। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी, मोदी जी इस कुंभ के जजमान हैं, और ये सब आचार्यगण हैं, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। और हमें इन लोगों से आशा है कि जजमान भी बढ़िया हैं। जब बढ़िया जजमान होते हैं ना, तो आचार्यों को खुशी होती है कि अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो अच्छी दक्षिणा यही होगी कि पूरा सनातन जगत हजारों हजारों वर्ष तक सुरक्षित हो सके, ऐसे सनातन बोर्ड का गठन हो। निवेदन, पूज्य महाराज श्री आप सबने ये बताया है कि हम प्रत्येक अखाड़े परिषद का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, प्रत्येक अखाड़े का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों जो जगत गुरु इत्यादि हैं, जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय, माधवास, उनका भी इसमें सबका समावेश रहेगा। ये सनातन बोर्ड ऐसा होगा जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाओं का भी समावेश होगा। किस लिए होगा? जिससे सभी धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, वेदज्ञ, पुराणज्ञ ये सभी मिलकर सनातन जगत को सही दिशा दिखा सकें। इसका प्रारूप क्या होगा? पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 27 जनवरी को हम सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी आपको आगे की चर्चा हमारे पूज्य बालकानंद जी महाराज बताएंगे, पूज्य महाराज श्री बताएंगे। मैं देखो बार बार नाम इसलिए लेता हूं, मैं डरता हूं नाम लेने से। बड़ों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, हमें सिखाया गया है। अब इसका मतलब, मैं जब कहता हूं संत चरणों में प्रणाम, इसका मतलब यही है कि मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता अपनी वाणी से, क्योंकि हम लोगों को बताया पाप लगता है। पर आपके चैनल के माध्यम से 1 मिनट में एक बात कह के खत्म करूंगा, फिर पूज्य बालकानंद जी महाराज कहेंगे, फिर हरि चेतनानंद जी महाराज कहेंगे, और फिर आगे भी यतीन्द्रानंद जी भी अपनी बात रखेंगे। सनातनियों से एक निवेदन है, अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो आपको भी एक दक्षिणा देनी है कि 27 जनवरी को 17 सेक्टर में अगर जगह बैठने की न मिले तो खड़े रहो, खड़े होने की न मिले तो जाम लगाओ, और इतनी अच्छे से ईमानदारी से मांग रखो और कहो कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहाँ पहुंचे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे पंथ संप्रदाय हैं, उन सबके प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित होने वाले थे, लेकिन वो सब 27 को धर्म संसद में उपस्थित रहेंगे, और उन सब ने अपनी सहमति व्यक्त करी है और कहा है कि हम सबकी तरफ से, सारे अखाड़े, सब पंथ संप्रदायों में, अखाड़ा परिषद के जो हमारे माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हैं, वो केवल एक अखाड़ा या इसकी तरफ से नहीं, वो हम सब की तरफ से आज आपको संबोधित करेंगे। और हमारे बीच में जिन्होंने इसकी शुरुआत की, मैं इसका श्रेय आपको ही दूंगा। और मैं ये चाहूंगा जो सनातन बोर्ड का गठन हो, उसमें सभी देश विदेश जितने भी हमारे मठ है, जितने भी हमारे सनातनी है, सभी उसमें भाग लें। और आने वाली 27 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम महाराज श्री के पंडाल में होगा, 17 सेक्टर में, हमारा पूरा प्रयास रहेगा जितने भी मेला क्षेत्र में पंडाल है, जितनी भी कथाएं हो रही है, वो 27 को सब
अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्मा है, समाधि है, सभी 17 सेक्टर में हम महाराष्ट्री के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा जो है 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। और दिल्ली में आपने देखा होगा, जब दिल्ली में शुरुआत हुई थी 12 बजे हमने शुरू किया था और रात तक चलता ही रहा था। मैं समझता हूँ अंधेरा भी हो गया था, लेकिन कोई वहां से जान नहीं रहा था। ऐसे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, वो स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले, सब उसमें हमारे सदस्य हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे 13 अखाड़े हैं, हमारे महामंडलेश्वर है, हमारे कथाकार है, पूरे भारत में जितने मठाधीश है, हमारे शंकराचार्य है, सभी उसमें जो है हमारे पदाधिकारी होंगे, सभी उसमें सदस्य होंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मुझे कई लोगों ने कहा, बोले महाराज कभी कभी बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। मैंने महाराज को भी कहा था कहीं ऐसा न हो कि हमारे बीच में भी कोई ऐसी मछली बन जाए। ऐसा प्रयास हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए। और हमारा कोई अधिकार उन पे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि उनके मठ हम कब्जा करें। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा। तो सनातन बोर्ड का प्रयास रहेगा हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है वहाँ पे हम कार्य करें। और मैं यही चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी जितने भी हम संत महात्मा है, जितने पदाधिकारी है, जितने हम सनातनी है, सभी इस पे अपना चिंतन दें, हम अपना ध्यान दें कि 17 सेक्टर में पहुंचकर हम सब एक ऐसा आयोजन करें जिसकी आवाज कहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। आवाज कहाँ तक जाएगी, लखनऊ और सीधा दिल्ली। और महाराज श्री का प्रयास रहा है। हमने महाराज श्री को देखा था जब महाराज श्री ने वहां गरजना शुरू किया था, मैंने सोचा था शायद कर्नाटक प्रदेश में इनकी आवाज पहुंच गई होगी ऐसा लग रहा था। और हमारा ऐसा ही प्रयास रहेगा जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, दिव्य हो, भव्य हो। और हमारा महाकुंभ भी बहुत दिव्य भव्य हो ही रहा है। मैं यही चाहूंगा कि आप सब जो है 27 को 12 बजे सेक्टर 17 में आएंगे, महाराज श्री के पंडाल में आएंगे। हमारे वैदिक सनातन बोर्ड के लिए आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय रविंद्रपुरी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। और ये जितने कार्यक्रम होंगे ये होंगे भी रविंद्रपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में। हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 2 दक्षिणा चाहिए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सनातन बोर्ड हमको मिले लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म हो। जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। ये बहुत मैं गहरी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमसे भूमि ली, हमारे मंदिर तोड़े, बहुत कुछ हुआ, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज जब हम सनातन की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है, उनको मिर्ची लगने लगती है। हमें 2 दक्षिणा चाहिए। आप कभी रामचरितमानस को देखना, भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम से कहा था, जब भगवान बोले आपको दक्षिणा देनी है, बोले मैं दक्षिणा अभी नहीं लूंगा, जब आपका राज्याभिषेक होगा तब मैं 1 दक्षिणा नहीं 2 दक्षिणा लूंगा। हम कुंभ के बाद 2 दक्षिणा चाहते हैं, वक्फ बोर्ड खत्म हो और सनातन बोर्ड सनातनियों को मिले। यह देश आदि अनादि काल से सनातन संस्कृति का देश है और पूरे विश्व में जब मानवता की चर्चा होती है, मानवीय धर्म की चर्चा होती है, मानवीय मूल्यों की चर्चा होती है, तो वो है केवल और केवल सनातन में ही समाहित होती है। इसलिए यह सनातन बोर्ड केवल भारत नहीं पूरे विश्व की, पूरी मानवता की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से हमारे महापुरुष साधु संत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं, दक्षिणा के स्वरूप में मांग कर रहे हैं, तो संतों की मांग को राजा को सदैव स्वीकार करना चाहिए। और इस महाकुंभ में, महाकुंभ से ये संदेश जाना चाहिए
कि भारत अब एक नए आयाम की ओर मुड़ रहा है और भारत के अंदर ये सनातन बोर्ड केवल हम सनातनी नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि पूरे विश्व से आतंक, नफरत और अराजकता ये केवल और केवल सनातन बोर्ड से ही समाप्त हो सकता है। सनातन पर बहुत प्रहार हो चुका, सनातन को समाप्त करने के लिए ले जाने कब से राक्षसी प्रवृत्ति की संस्कृतियां लगी हुई हैं, लेकिन आज गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ रही है। जब से सूर्य निकलता है और जब सूर्य छिपता है और जब से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से सनातन की परंपराएं और सनातन धर्म आचरण में रहा है सभी संसार के, और पूरा विश्व सनातनी है। परंतु जो संप्रदाय और जो छोटे छोटे धर्म को मानने वाले लोगों ने बोर्ड बना करके ये कहा, गंगा हमारी भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है और वहां से गंगोत्री से जब निकल करके और गंगा सागर में जाके मिलती है, क्या गंगा की किसी ने खुदाई की है? कोई माइका लाल नहीं बता सकता कि गंगा की किसी ने खुदाई की है। उस गंगा की जमीन को, भूमि को बताने वाले लोग कहते हैं कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। तो जो व्यक्ति हमारी परंपराओं को ये बोलता है कि हमारी है, हमारी गंगा मैया की जमीन को बोलता है हमारी है, इसलिए आज हम उनको ये कहना चाहते हैं कि तुम बाद में आए हो, सनातन परंपरागत है, सनातन पूरे विश्व में व्याप्त है। जब सूर्य निकलता है तो सनातन का अस्तित्व जागृत होता है, तुम्हारा अस्तित्व जागृत होता है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने मठ मंदिरों को बचाएं, अपनी जमीन को बचाएं, और लोग जो झूठा आरोप लगाते हैं उसको हम लोग निष्क्रिय करें। इसलिए आज हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को संरक्षण देने के लिए सनातन बोर्ड की अति अति आवश्यकता है। तो अब हम लोगों का, सभी संतों का और अखाड़ा परिषद का, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और सभी आचार्य और सभी शंकराचार्य, सभी संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य, उनकी सबकी सहमति के अनुसार सनातन बोर्ड की जो धर्म संसद है 27 तारीख को, उसमें जो संविधान बना है सनातन बोर्ड का, सनातन बोर्ड की मांग नहीं होगी, सनातन बोर्ड की घोषणा होगी। और उसी घोषणा के अनुसार हमारा पूरा संत समाज सब मिलकर के कमेटियां बनेंगी, सबकी राय ली जाएगी और राय लेकर के उस पर कार्य करेंगे। ये जितने बोर्ड बने अफ और बफ, ये 200 साल के हैं और ये आर्यावर्त है, और आर्यावर्त में एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। तो मैं आचार्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए 2 बातें कहता हूँ। जैसा देवकीनंदन जी ने कहा कि हमको दक्षिणा चाहिए और यजमान हमारा तगड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है, हमको दक्षिणा चाहिए, उसके बाद ही कुंभ से हम कूच करेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो आदरणीय संत श्री बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही कि दक्षिणा 1 नहीं 2 चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो आर्यावर्त सनातनियों का था उसमें इस अफ और बफ बोर्ड की कोई जगह नहीं है, तो उसको समाप्त होना चाहिए। और जो पुनः पहले था सनातन बोर्ड, एक अभी की मांग है, परंतु हमारी विद्युत परिषदें हमेशा से रही हैं। प्राचीन समय में हमारी विद्युत परिषदें होती थी, उनके द्वारा ये निर्णय होते थे। अब उसका प्रारूप एक बोर्ड के रूप में हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी चाहिए हमको, क्योंकि बिना बोर्ड के हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, परिषद एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन नहीं सकती, और हमको संवैधानिक बॉडी चाहिए। तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारी जो देवकीनंदन जी ने जो 16 नवंबर को दिल्ली में भी बहुत बड़ा, और मुझे महाराज जी मालूम था, प्रमोद जोशी ने कहा भी था, पर मैं बाहर था, नहीं तो मैं आता। तो सनातन बोर्ड जो है हमको एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चाहिए, वो आचार्य जी ने बताया है कि उसका सारा प्रारूप मिलेगा। और 2 दक्षिणा वाली जो बात है उस पे हम सब अब कायम है कि 1 खत्म हो और जो पुराना है वो वापस हो। ये नया काम नहीं हो रहा है, जो ये मांग है ये कोई नई नहीं है, ये तो पहले से ही परिषदें थी हमारी, परिषदों से ही आर्यावर्त कंट्रोल होता था। हमेशा आर्यावर्त में जो भी निर्णय हुए हैं वो परिषदों से ही हुए हैं।
तो अब परिषद का प्रारूप बोर्ड में हो जाएगा और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनके सानिध्य में ही सब कुछ इसका गठन होना है